अच्छा दोस्तों, मैं कोई मंगन वाला नहीं जरा सड़क ते बैठा वा। अच्छा, मैं कोई मंगन वाला नहीं जरा सड़क दे विच बैठा वा, वीडियो बनाने लगा वा। तो मैं चलो ज़रा माहौल अच्छा है तो इत्थे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। खैर, बात करेंगे कि फ्रांस का वीज़ा जो है ना हासिल करने के लिए जो नई अपडेट सामने आई हैं उनके हवाले से आप कैसे घर बैठे फ्रांस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप घर बैठे सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस जो 24,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है वो दे के तो वीज़ा लगवा सकते हैं। क्योंकि इसी काम के लिए आप किसी एजेंट को 2-3 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो आप देख लिया करें, उससे ये होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं। वीज़ा तो लगना ना लगना वो तो मुकद्दर की बात है। अगर वीज़ा लगना होता है तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है, नहीं लगना तो लोगों की बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका भी रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और यकीनन आप अगर इस तरीके से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह बेहतर करेगा और चांसेस है कि आपका वीज़ा लग सकता है। फ्रांस की वीज़ा रेशो दूसरे यूरोपियन ममालिक के निस्बत ज़्यादा है। फ्रांस और जर्मनी का वीज़ा लगने के चांसेस हैं क्योंकि बड़े मुल्क हैं और वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अगर आपने फ्रांस या जर्मनी जाने का इरादा कर लिया है तो फ्रांस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 20 से 30 लाख रुपए कम से कम लाजमी रखें क्योंकि बैंक बैलेंस आपका बड़ा मैटर करता है। वीज़ा ऑफिसर आपकी रकम देखकर आधे से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है कि ये बंदा वहाँ जाएगा, ट्रैवल करेगा, खाए पिएगा और होटलों में रहेगा, तो उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और ये बंदा भी वहाँ पर स्किप नहीं करेगा। इसके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि ये आराम से वापस आ सकता है। तो इसलिए कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट बना लें, 4 महीने की भी चल जाती है, लेकिन उसमें क्लोजिंग बैलेंस 20, 25, 30 लाख रुपया लाजमी रखें। ठीक हो गया जनाब। इसके साथ साथ ही आपने डायरेक्ट जो फ्रांस एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे जाके अपना जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आप जो दूसरे काम हैं, दूसरी तैयारी हैं वीज़े के हवाले से वो करते हैं और साथ साथ आपकी डेट भी करीब आती जाएगी। तो अब जो है ना वो डायरेक्ट एम्बेसी जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट देती है। आपने डेली बेसिस पे चेक करते रहना है, जो भी स्लॉट उनकी अवेलेबल होगी उसको बुक करने का। ठीक हो गया जनाब। अपॉइंटमेंट भी आपने ले ली, जो भी आपको 2 महीने की मिली या 3 महीने की मिली। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट पे आपने काम कर दिया। इसके साथ साथ जो आप देखेगा कि आपका पासपोर्ट तो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, उसमें ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने जो है ना वो अभी होने चाहिए। ये नहीं है कि अगले महीने या 2 महीने तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और आपने ध्यान ही नहीं दिया तो वो भी वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, कम से कम 6 महीने उसके ख़त्म होने में अभी बाकी हों। ठीक हो गया जनाब। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जो इसका फॉर्म फिल करना है ना वो ऑनलाइन ही फिल करना है, यानी कि कंप्यूटर में फ्रांस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके ना तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जी वीज़ा फॉर्म फ्रांस एम्बेसी, तो वो जनाब आपके सामने लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं और वीज़ा फॉर्म जो है ना वो फिल कर दें। उसमें सारी आपकी अपनी डिटेल्स होंगी, आपकी हिस्ट्री होगी, फैमिली की हिस्ट्री होगी, कहाँ कहाँ पहले सफ़र किया है, कोई बीमारी तो नहीं है, किन मुल्कों में गए हैं, आपके बच्चे कितने हैं, शादीशुदा, अनमैरिड हैं, पढ़े लिखे हैं, जो भी आप लिखते जाएं उसमें। ठीक है होगी जनाब। और जब फॉर्म सारा फिल हो जाएगा तो आपने उसको सबमिट कर देना है और साथ ही उसको सेव करके उसका प्रिंट भी निकलवा लेना है। एक तो डायरेक्ट एम्बेसी के पास चला जाएगा, दूसरा आपने प्रिंट निकलवा लेना उसका। तो उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो मैं बताने लगा हूँ उनकी फ़ोटोकॉपियाँ लगवा लें और जब आप जाएंगे तो साथ असल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है आपने। ठीक हो गया जनाब। पैसे भी आपने एम्बेसी में जाके खुद अपने हाथ से पे करने हैं। ऑनलाइन फ्रांस की एम्बेसी की फ़ीस जमा नहीं होती। ये पाकिस्तानी तकरीबन 23-24 हज़ार रुपया बनता है जो आपने एम्बेसी में जमा करवाना होता है। पाकिस्तानी रुपये वो ले लेते हैं, आप ले जाइएगा कैश और वो उसके जो है ना वो हिसाब से वो जमा कर लेंगे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। बैंक मैनेजर का लेटर होता है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, वो भी आपको अकाउंट मैनेजर जो है बना देता है, उन्हें पता होता है। बैंक स्टेटमेंट कोशिश कीजिएगा PDF जो मोबाइल से निकलता है वो ना निकालिएगा, आप बैंक से जाके लेके प्रिंट और उसके ऊपर जो बैंक की मोहर है वो लाजमी लगवाइएगा। पासपोर्ट हो गया, उसकी फ़ोटोकॉपी हो गई, तस्वीरें 2 हो गई। इसके साथ साथ आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, यानी कि अगर कहीं सफ़र किया हुआ है तो जो पासपोर्ट के वो पेजेस हैं जिन पर वीज़े लगे हुए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, ये भी लाजमी चीज़ होती हैं। इसके साथ साथ फिर आपने रिटर्न एयर टिकट करवानी है, वो लाजमी करवाई जाती है। वो आप डमी भी करवा सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट को दें कि जी मुझे डमी फ्रांस की टिकट करवानी है और उसको डेट्स बता दें कि आपने कब जाना है, कब वापस आना है, तो वो आपको टिकट बना देगा। थोड़ा सा वो ख़र्चा ले लेगा, तो वो आप जनाब उससे बनवा लें। इसी तरह होटल बुकिंग चाहिए होती है, वो भी जनाब आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन जो है ना वो फ्रांस के चीप होटल सर्च करके तो उनकी बुकिंग कर लीजिएगा।
इनका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने पैसे नहीं देने तो ऐसे होटल भी होते हैं जो ये कहते हैं या जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप अभी बुक कर लें, लेकिन जब आप आएंगे तो अपने कार्ड से पैसे दे दीजिएगा। तो आप पहले पैसे वाले होटल जो है ना वो नाम बुक कीजिएगा, वो होटल बुक कीजिएगा कि जो वहाँ पे जाके आपने पैसे देने हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर पैसे कुछ लोग दे भी देते हैं तो अगर आप उन वहाँ जाने से पहले कैंसिल करवा देते हैं तो वो आपको पैसे भी वापस कर देते हैं। तो इसलिए अगर वीज़ा नहीं लगता तो वो ऐसा होटल बुक कराइएगा कि आपका ज़्यादा जो है ना वो नुकसान ना हो। अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने बिज़नेस के हवाले से जो अपना लेटर हेड है सरकारी, जो आपका सरकारी नहीं, जो आपका अपने बिज़नेस का लेटर हेड है, उसके ऊपर जो है ना अपने बिज़नेस की डिटेल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है ना लेटर जो है ना वो भी चाहिए होगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो भी चाहिए होगी, और NOC का लेटर चाहिए होगा अदारे की तरफ से कि हमें कोई इतराज़ नहीं है बंदा अगर हमारा मुलाजिम बाहर घूमने के लिए जा रहा है तो। FRC नादरा से वो भी चाहिए होता है। और सबसे बढ़कर अहम चीज़ है वो आपका कवरिंग लेटर है। यानी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनानी होती है ना कि आप किस तरीके को जा रहे हैं यहाँ से और जाते हुए कहाँ रहेंगे, वो लिखिएगा होटल का नाम, फिर आप अगले दिन कहाँ जाएंगे वो लिखिएगा, अगले दिन मैं जी फ़लाँ जगह घूमूंगा, वो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप फिर रात को दूसरी रात कहाँ रहेंगे, तो फिर आप होटल जो आपने बुक करवाया हुआ है, जिसकी आपने बुकिंग करवा के उनको बताया हुआ है, उसका फिर बता दीजिएगा नाम एड्रेस, वो सारा आपके पास होगा। इसी तरह आपने अगर 2 हफ्ते या 10 दिन का स्टे लिखा हुआ है तो वो आपने बाकायदा लिखना है कि जी 10 रातें ही आपने कहाँ गुजारनी है और दिन को क्या करेंगे। तो वो बंदा लिख लेता है कि जी दिन को मैं शहर में घूमूंगा, मैं वहाँ पे आईफल टावर जाऊंगा, या जो जो चीज़ें आपकी वहाँ पे अट्रैक्शंस है ना वो आपने ज़ाहिर बात है तैयारी करके जाना है। आप पहले वो देख लीजिएगा गूगल से कि फ्रांस में घूमने वाली चीज़ें हैं क्या। और एक समरी होती है CV टाइप, वो भी आपने बनानी है, सादा पेपर पे लिख लीजिएगा मुख्तसर सा अपना तारफ़ के जी मेरा नाम ये है, मेरी इतनी तालीम है, मैं पाकिस्तान में अपना ठीक ठाक बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़्रांस जाके वहाँ छुप जाऊँ, मैं वापस आऊँगा घूमने के लिए जा रहा हूँ, या मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, ये सिर्फ मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा जो है ना वो इतने मेरे बच्चे हैं, तो मेरी अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो इसलिए आप अगर मुझे वीज़ा देते हैं तो मैं यकीनन आपको एहसास दिलाता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। ये अगर आप 8-10 लाइनें लिख लेंगे तो इससे एक समरी वीज़ा ऑफिसर के सामने चली जाएगी और वो यकीनन आपकी पूरी फ़ाइल और पूरे मकसद को समझ जाएगा। तो ये लाजमी बना लिया करें, इस पर बड़ा वीज़ा लगने का दारोमदार होता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऐसे अप्लाई किया जो तरीका मैंने बताया उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के लग गए हैं। ठीक है ना, मैं इसीलिए आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो, क्योंकि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा ये सारा कुछ बताने के बाद आखिर में ये कहूँ कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे ये इस नंबर पर रब्ता करें, मैं कर दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं करना आपके लिए, आपने ही करना है। और अगर ये मेरी वीडियो आप गौर से देख रहे हैं और ये चीज़ें लिख रहे हैं तो आपको यकीनन आपको जो है ना वो वीज़ा लग सकता है। और यही तरीकाकार है सऊदीया, दुबई, मलेशिया वगैरह से जो भी दूसरे ममालिक है ना, वहाँ पर अगर पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं और यही तरीकाकार वहाँ से अप्लाई करने का भी है। ऐसे अप्लाई करें और जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको बुलाया जाएगा इस्लामाबाद एम्बेसी, तो बर वक्त वहाँ चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने जो इस्लामाबाद एम्बेसी का एरिया ना, वहाँ पे वेटिंग एरिया है, वहाँ पे आपने अपने मोबाइल जमा करवा देने हैं और उसके बाद वहाँ पे टोकन ले लेना है, उनकी फ़ीस दे देनी है। उसके बाद वहाँ पे आपने जनाब जो उसकी शटल है उसकी फ़ीस देनी है और अपने एम्बेसी में चले जाना है। एम्बेसी में जाने के बाद हल्का सा इंटरव्यू होगा। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जी इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा। भाई वो कुछ नहीं होता। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं ना, ये चेक लेके कैश निकलवाने जाते हैं, तो शीशे के एक तरफ आदमी बैंक वाला बैठा होता है और शीशे के दूसरी तरफ आप खड़े होते हैं। तो ऐसे ही खड़े होना है, फेस टू फेस बैठा नहीं जाता। आपने बिल्कुल बैंक की तरह शीशे के जो है ना सामने खड़े रहना है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता जाएगा जो आपने फ़ाइल बनाई होगी, और आपसे अगर कोई सवाल करना होगा कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स किधर है, तो आप अगर लगाया तो बता दीजिएगा जी वो लगा हुआ 3रे नंबर पर, 4थे नंबर पर, या जहाँ भी। ऐसे ही वो सवाल होंगे। या वो पूछेगा कि क्यों जा रहे हो, आप कहेंगे जी विज़िट के लिए, तो वो थोड़ा सा और कर सकते हैं कि कहाँ क्या विज़िट करेंगे, तो आप कह देगा जी फ्रांस बड़ा अच्छा मुल्क है, मेरा ड्रीम कंट्री है, मैं वहाँ पे आईफल टावर सारी ज़िंदगी मैंने देखा है तस्वीरों में, अब मैं वहाँ जाके वैसे देखूंगा, घूमूँ फिरूंगा, मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहा मैं घूम के आता हूँ। यानी कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है और जितना वो सवाल करेगा उतना जवाब देना। ये नहीं है कि उसने सवाल छोटा सा किया और आपने तकरीर करनी शुरू कर देनी है, ऐसे नहीं है। उसकी बातों का बस पूरा आपने जवाब देना है। और उसके बाद आपको कहेगा जी फ़ीस दें, आप उसको कैश निकाल के दे दीजिएगा। आपके फिंगरप्रिंट्स लेगा, वो छोटी सी वो शीशे की मशीन होती है, उसके ऊपर 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स होंगे। और उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट रख लेगा और आपको कहेगा कि जी आप जाएं। आप जब आ जाएंगे तो फिर आपको मेल करके आपको पासपोर्ट घर में भेज देंगे। उस पर वीज़ा लगा होगा तब भी आ जाएगा, ना लगा होगा तब भी आ जाएगा। ये थी छोटी सी वीडियो। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो मालूमाती वीडियोज़ मिलती हैं जो कोई दूसरे नहीं बताते। अल्लाह हाफिज़।